प्रणाम साथियों। गहनता से विचार करते हुए, अन्वेषण पर अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए, चिंतन की धारा को ऊर्ध्व गति देते हुए, बड़े मनोयोग पूर्वक समझने वाले आप सब जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। आज हम बात करते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो क्रमबद्धता के रूप से 5वें नंबर पर आता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और हम सब जी रहे हैं अन्नमय कोश पर ही। ये जो हमारा स्थूल देह है, इसी को अन्नमय कोश कहा गया है, क्योंकि ये अन्न पर ही निर्भर है, अन्न से ही जीवित है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही इसके लिए ब्रह्म है। उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी से जो भी तात्विक गतिविधि या पूर्ति इसको चाहिए वो कर लेता है और जीवित रह करके अपनी क्रिया प्रक्रिया करता रहता है। जब तक इसकी क्षमता होती है तब तक ये अन्नमय देह या अन्नमय कोश रहता है और फिर इन 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है, क्योंकि ये 5 तत्वों से ही बना है। तो अन्नमय कोश जहाँ हम अभी जी रहे हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं, वहीं से हमें शुरू करना होगा। यही एक अच्छा तरीका है समझने का कि जहाँ हम हैं वहीं से शुरू करें। ये नहीं कि कहीं सुन लिया, कोई परिकल्पना कर ली, कोई एक मन की उड़ान भर ली जिसका अता पता भी नहीं हमें, और ऐसे ही मनोविलास करते हुए हम उसकी जो है अनुमानित रूप से धारणा बनाते हुए गति करें, तो वह गति हमें उलझाने वाली होगी, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें शुरुआत वहीं से करनी है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम जैसे हैं। जैसे है का मतलब जैसी योग्यता है हमें, जितनी क्षमता है, हमें अपना आप को पहचान लेना है कि हम अपने आप में क्या हैं, कितने हैं। मानी हुई बात नहीं, वास्तविक बात कि हमारी क्षमता कितनी है, वहीं से शुरू करें समझना, वरना तो सब कपोल कल्पित हो जाएगा। तो ये समझने की बात जो है अन्नमय कोश से हम शुरू कर रहे हैं, और इसकी जो धारणा है या इसका जो रूप है वो अंतिम रूप है। हम देखते हैं कि कितने भी लोग, यानी कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो स्वरूप है, रूप है, आकार है, उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है, मनुष्यों पर। वैसे पशु पक्षी भी हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क कम रहता है, कम देखते हैं हम उनको। इसलिए उनकी बात में नहीं करके इसकी बात करता हूँ कि ये जब से हमने देखा है या फिर इतिहासों में पढ़ा है या पुराने भी कहीं सतयुग से लगा करके कलयुग तक जो भारतीय गणना है समय की, उसको देखते हुए भी हमें वही ऋषि मुनियों के और अवतारियों के वो रूप, यानी कि 2 आँखें, 2 कान, नाक, मुंह, ये सिर, हाँ ये हाथ, पेट, ये स्ट्रक्चर, यही रूप जो है हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे ये प्रकृति नहीं बढ़ी है, इसने कोई रचना नहीं की है। ये ऐसा एक रूप बना करके मनुष्य का और यहीं पर स्थित हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे आगे परिकल्पना नहीं कर सकते, इसके आगे क्या होगा ये हम नहीं सोच सकते। हाँ, ये क्या है अपने आप में अभी, इस पर विचार कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और ये मनुष्य रूप चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, अरब ईरान में हो,
ऐसा कैसा है? और उनके इतिहास देखो, ईसा मसीह को देखो, वो भी ऐसे मनुष्य रूप में ही थे, हैं? पैगंबर जो आए मुस्लिम धर्म में 24 पैगंबर, वो भी इसी रूप में थे। हमारे जो अवतार आए हिंदू धर्म में, वो भी इसी रूप में थे। तो ये मनुष्य का जो रूप है, ये जो देह तंत्र है, ये जो अन्नमय कोश है, इसी का हमें अध्ययन करना है और इसी पर ठहर करके देखना है कि हम कैसे इसको जान सकते हैं। 5 तत्व जो है, पहला है आकाश, फिर उसके बाद में है वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल और जल के बाद में पृथ्वी। ये अवरोह क्रम है। 2 तरह के क्रम होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम होता है उसको हम आरोह क्रम कहते हैं। आरोह का मतलब चढ़ना, ऊपर बढ़ना। जैसे पर्वतारोही, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले। आरोह क्रम ऊपर चढ़ने वाला और अवरोह का मतलब नीचे उतरने वाला। तो मैंने जो भी बात की आपको कि सबसे पहले आकाश है, वो ज़्यादा सूक्ष्म है। उससे फिर बाद में पवन है, जिसका स्पर्श हम करते हैं, वो कम सूक्ष्म है। उसके बाद में अग्नि, जिसको हम देख भी सकते हैं, और ताप भी महसूस करते हैं, वो उससे ज़्यादा कम सूक्ष्म है, यानी कि स्थूल है। और फिर जल अग्नि से ज़्यादा स्थूल है। और फिर पृथ्वी तत्व, ये सबसे ज़्यादा स्थूलतम है। और वो पृथ्वी तत्व का भाग इस अन्नमय कोश, ये जो पूरा देह है, इसमें अधिक है। यानी कि आधा भाग पृथ्वी का है और आधे में वो 4 हैं। कौन कौन? जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये इसकी बनावट है अन्नमय कोश की। कोश से मेरा मतलब ये था कि इसके भीतर 4 कोश और हैं। इसी अन्नमय कोश के भीतर 4 कोश और मौजूद हैं, स्थित हैं। हमें उनकी तरफ बढ़ना है आरोह क्रम से, यानी कि अन्नमय से ऊपर की ओर आनंदमय तक। अब इनके नाम बताओ मैं। आरोह क्रम में क्या कैसे आएगा? पहले अन्नमय कोश आएगा, उसके बाद में प्राणमय, फिर मनोमय, और उसके बाद में विज्ञानमय, और फिर एट लास्ट आनंदमय। हम कहते हैं कि हम कैसे हो भाई, क्या आनंद में हैं? आनंद बहुत दूर है। हाँ, ये कहने में तो भले ही अपन तसल्ली कर लें, लेकिन आनंद का जो एहसास है, आनंद की जो स्थिति है, वो इसके बनिस्पत 5वें स्थान पर है। इसको पार करना होगा, अन्नमय कोश को पार करते हुए प्राणमय को, फिर मनोमय को, फिर विज्ञानमय को, और फिर आनंदमय कोश आएगा। समझते हैं? धीरे धीरे चलते हैं हम। इस देह तंत्र के साथ में अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं अभी हम। इस देह तंत्र के साथ में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, बड़ी विचित्र रचना है उसकी, अचंभित करने वाली रचना है। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हमें ज्ञान मिल रहा है। ये जो बाहर की प्रकृति है पूरी, इससे संबंधित है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, और इससे जो ले करके हमें दे रही है, उसी से हमें मालूम पड़ रहा है कि हम हैं, जगत है, और क्या क्या है, कैसा है, किस तरह का है। इसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसका भुगतान कर पा रहे हैं, इसको अनुभव कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों की करामात है। ये एपेरेट्स, ये यंत्र इतने विचित्र हैं कि आज तक विज्ञान भी इसका पता नहीं लगा पाया। बहुत ही विचित्र हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये बन गए हैं, इनकी बनावट की और संरचना को भी आज पूरी तरह हम समझ नहीं पाए, जबकि विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन ये अभी भी रहस्य बने हुए हैं। तो इनके जरिए देह जो तंत्र है, ये अन्नमय कोश जो एक तंत्र है पूरा,
इसके अंदर जो ये एपरेट्स हैं, ये एक साधन है, पांचों ज्ञानेंद्रिय, इनको गहराई से समझना होगा, गहराई से देखना होगा और इनको सजग रखना होगा। पांचों ज्ञानेंद्रिय आपने कितनी बार सुना होगा, समझा होगा, और ये तो प्रत्यक्ष बात है। जैसे पहली ज्ञानेंद्रिय है आँख, इससे हम देखने का काम करते हैं। दूसरा है कान, इससे सुनने का काम करते हैं, है ना। और तीसरा है नासिका, इससे सूंघने का काम करते हैं। चौथा है हमारी जीभ, जिससे हम स्वाद, खट्टा मीठा चरपरा जो भी है उससे काम लेते हैं, वो हमें ज्ञान देती है स्वाद का। और पांचवा है हमारी त्वचा, चमड़ी, इससे हम स्पर्श का काम करते हैं, कोमल है कि ठंडा है कि गर्म है कि, ये संकेत जो है इस चर्म से आता है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रिय इतनी विचित्र है कि इसके बारे में आज तक पूरा पता नहीं लग पाया। ठीक है, काम चलो हम जरूर लगा लेते हैं और इस पर जो है चलते रहते हैं। तो ये जो देह तंत्र है, इसके साथ ये जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको समझने के बाद ही हम इस अन्नमय कोश को समझ पाएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना आप लोग कि इसको, ये देह बेकार है, ये जन्म मरण है, इसमें बंधे हुए हैं हम, ये चली जाएगी, इस तरह की जो है मनहूस बातें करके हम इससे पार नहीं हो सकते, हम आरोही नहीं हो सकते, हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। वो जो पांचों, जो चार दूसरे कोश है ना, वो इसी के अंतर्गत हैं। इस अन्नमय कोश के अंदर ही प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय कोश है। तो इसको ढंग से समझना पड़ेगा। क्यों? कि जिस द्वार से हम भीतर प्रवेश करते हैं, उसी द्वार से हम बाहर भी निकलते हैं। द्वार एक ही है, एक ही द्वार काम देगा, लेकिन उसको, हाँ, उसको जो है कैसे उपयोग किया जा रहा है, उसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि हम अंदर की ओर फंस रहे हैं या बाहर जाकर के मुक्त हो रहे हैं। तो ये जो यंत्र है, इसको बड़े ढंग से काम में लेते हुए, समझते हुए हमें गति करनी है। हाँ, इसको बेकार नहीं समझना है, इसको बड़ा प्रिय समझना है, बड़ा स्वस्थ और सजग रखना है, और इसके जरिए ही हम आगे की गति कर पाएंगे। पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको साधना बहुत ही जरूरी है। इनको साधे बिना, इनको समझे बिना हम इस अन्नमय कोश से पार नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। तो इस पर और कभी गहरी चर्चा करेंगे हम कि कैसे इनको साधा जाता है। पहले तो इनको स्वस्थ रखना पड़ेगा। जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, जो अपना वर्किंग करती है, जो अपना कार्य करती है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को बरकरार रखना पड़ेगा। तब जाकर के हम सही संदेश, सही सूचनाएं हम अंदर ले पाएंगे, ठीक ठीक सूचना ले पाएंगे, और ठीक ठीक सूचना आएगी तो उस पर ठीक ठीक हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, हम गतिशील होंगे। इसलिए पंच ज्ञानेंद्रों को किस तरह से साधना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर कभी और गहरा विचार करेंगे हम, और विचार करना बहुत जरूरी है। देह से विदेह की ओर विचार क्यों करना चाहिए? ये जो देह है, इससे हम विदेह की ओर चल रहे हैं। विदेह का मतलब जो दृश्य है, जो दिख रहा है, उसको कोई अदृश्य चला रहा है। इसको जानने के लिए हमें इससे आगे होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, इससे पार होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो देह है स्थूल है, और जो तीन गुण होते हैं सत्व, रज और तम, इनकी फिर जैसे जैसे कोश की चर्चा आएगी उस समय हम और बात स्पष्ट करते जाएंगे। लेकिन अन्नमय जो कोश है हमारा, ये देह जो है, जिसको हम अन्नमय कोश के नाम से कह रहे हैं, ये तमोमय है।
तमोगुण इसमें ज़्यादा है, इसमें भारीपन है क्योंकि पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, इसमें जड़ता ज़्यादा है। हाँ, इस वजह से प्रमादी भी है, आलसी है। क्या करना देखा जाएगा, यानी कि उतने एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा, इसका प्रमाद हटाना पड़ेगा, इसको सक्रिय करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए स्वास्थ्य और समझ को जोड़ते हुए इनकी जितनी भी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के इस अन्नमय कोश से हम आगे की उड़ान भर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और ये करते करते हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि ये जो ऊर्जा है, कौन जो आनंदमय कोश से लेकर के अन्नमय कोश तक परिभ्रमित हो रही है, चला रही है, वो ऊर्जा यहाँ आकर के थोड़ी गति उसकी मंद हो गई है, रुक सी गई है, एक भार उस पर आ सा गया है, एक पुनरावृत्ति उसमें लग गई है। एक नई खोज की जो दिशा होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो इसमें नहीं रही है। आदतन ये यंत्रवत हो गई है, जैसे एक मशीन चल रही हो उस तरह से ऊर्जा भी उसी में जो है लगातार चक्कर लगा रही है। इसलिए नई दिशा, नई गति हमें मिल नहीं रही है, नई गति हमें देनी होगी, हमें समझना होगा, क्योंकि ये इसी में पुनरावृत्ति करके बार बार उसी को रिपीटेशन करके इसमें मर्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हम नई दिशा नहीं पकड़ेंगे तो हमारी उड़ान उस तरफ ऊर्ध्व गति की तरफ नहीं होगी, जिसको हम प्राण, मन, विज्ञान इनको पार करते हुए आनंद जो हम कह रहे हैं बार बार, आनंदमय कोश, वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस प्रमाद को छोड़ना होगा, हमें सजग रहना होगा, सक्रिय रहना होगा, हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। हाँ, और तामस से हट करके फिर रजस की ओर, रजस से आगे सत्य की ओर हमें गति करनी पड़ेगी। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, ये कोई कल्पना और परिकल्पना और विचारों के ख्यालों से नहीं होगा, ये तो इस क्रिया में उतरना पड़ेगा। हमें सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। हमें एक उत्कंठा, एक भीतर से एक प्रेरणा जगानी होगी कि हमें कुछ करना है, हमें वहाँ पहुँचना है, मेरा जो वास्तविकता है उसे उपलब्ध करना है, उसे जानना है, उसे जीना है। हाँ, तो ये कब होगा? जब हम मोह रखेंगे, मोहग्रस्त हो गए, प्रमादी हो गए, आलसी हो गए, पुनरावृत्ति करने लगे, यंत्रवत हो गए और उस मोह में पड़े रहे, तो मोह कभी भी समझ पैदा नहीं करने देगा। ये आप ध्यान रखना। जिसके साथ हमारा मोह है उसको हम कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि मोह का आवरण उसको ढक देता है। जब तक हम उस मोह के पर्दे को खींच करके अलग नहीं करेंगे, जब तक खुलापन नहीं आएगा, तब तक समझना भी बड़ा मुश्किल है। तो समझने के लिए मोहग्रस्त रह करके समझना मुश्किल है, मोह से अलग रह करके एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। लास्ट बात मैं आपको कह दूं, इसमें एक सबसे पहला दृश्य जो है वो ये हमारा अन्नमय कोश, हमारा शरीर। इसके बाद दूसरे दृश्य, पहला दृश्य है ये। इस पहले दृश्य से निपटने के लिए हमें दृष्टा होना पड़ेगा, पक्का दृष्टा होना पड़ेगा। दृष्टा का उपयोग इस अन्नमय कोश के लिए ही है, और ये अगर सद गया, इस अन्नमय कोश के ऊपर जो है दृष्टा भाव रखते हुए, इसको अलग से ऑब्जर्वेशन करते हुए, बिल्कुल पैनी निगाह से अवलोकन करते हुए हम बराबर देखते रहे इसको, तो निकलने के रास्ते भी मिल जाएंगे, समाधान भी मिल जाएंगे, और फिर हम आगे की गति करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये जो दृष्टा भाव है, ये यहाँ इस अन्नमय कोश पर बहुत ही अच्छा काम करेगा, और इसको लागू करना चाहिए। दृष्टा की तरह इसको देखते हुए जो हम गहरा अवलोकन करेंगे, पैनी दृष्टि, हमारी दृष्टि जो जो तीव्र होगी, त्यों त्यों इसके सब रहस्य खुलने लग जाएंगे। और इसके भीतर जो मैंने 4 बातें बताई, कौन सी? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश
और आनंदमय कोश। ये जो 4 कोश हैं जो इसके भीतर समाहित हैं, स्थित हैं, वो उजागर होंगे, वो स्पष्ट होंगे, वो उनका एहसास होगा, प्रत्यक्ष जानकारी होगी, प्रत्यक्ष एहसास होकर इसको जिएंगे हम। अभी बहुत ही नीचे तल पर जी रहे हैं अन्नमय कोश में, इसलिए दृष्टा का यह भरपूर उपयोग है। फिर आगे क्या क्या उपयोग होगा, किस किस का होगा, वो बाद में हम आगे देखते जाएंगे। लेकिन एक बार इस अन्नमय कोश को पूरी तरह से जानना और पहचानना जरूरी है। प्रणाम।